जैन, आज हम आपके बीच चर्चा करने आए हैं एक्सेल के वो टेक्निक जो शायद ही आपने कभी देखा होगा। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि एक्सेल हमारे डेटाबेस की बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली सॉफ्टवेयर है और आज हम आपको एक्सेल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम हमेशा दो अलग अलग वैल्यू से डेटा रिटर्न करा सकते हैं। अब मैं जब इसको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल तो समझ में आएगा। हमारे पास रिटर्न होने के लिए दो वैल्यू होंगे। हम चाहे तो एग्जांपल में रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों में से किसी एक से हम वैल्यू को रिटर्न कर लेंगे। हम डेटा को कॉल कर लेंगे। इस टेक्निक को बोलते हैं डबल वी लुकअप। ये बहुत ही कम लोगों ने सीखी है। तो सीधे चलिए स्क्रीन पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी आप डेटा देखिए, हमारे पास डेटा में पहला जो है हमारा प्रोडक्ट आईडी है और दूसरा में हमारा बिल नंबर है। पहला में प्रोडक्ट आईडी में आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा 1231, 1232, 1233 है और बिल नंबर में LM001, LM002, LM003 और ये बिल नंबर जो है हमारा यहाँ दिख रहा है। और ये रहा हमारा डेटा, सेल्समैन, प्रोडक्ट, जोन और सेल्स। यदि आपने एक्सेल की हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी है ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप पहले पूरी एक्सेल पढ़ लीजिए। हमारा एक ऐप भी है GCSM कंप्यूटर एजुकेशन, उस पे पूरा एक्सेल का डिटेल दिया हुआ है, उसको जाके आप पढ़ भी सकते हैं। ऐप को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा लिंक उसका। अब मेरे पास ये डेटा है और इस डेटा को मुझे कॉल करना है या तो प्रोडक्ट आईडी से या तो बिल नंबर से। मैं चाहता हूं कि दोनों में से कोई एक भी अगर मैं डाल दूं तो मेरा जो डेटा है वो कॉल हो जाना चाहिए इसके अंदर, जैसा कि वो हो भी रहा है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूं। मैंने एक डेटा वैलिडेशन बना रखा है आपके लिए और यहाँ पर देखो एक प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पर आप देखिए एक है हमारा बिल नंबर। अब इन दोनों में से कोई एक आप चूज करो। मान लो मैं प्रोडक्ट आईडी चूज करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मेरे डेटा वैलिडेशन में 1231, 1232, 1233, 1234, 1235 आपको डिटेल यहाँ पर दिख गया। मान लो अगर मैं यहाँ पर जाकर के किसको चूज कर लिया, बिल नंबर को चूज कर लिया, तो आप यहाँ पर आके देखो बिल नंबर में हमारा LM001, LM002, LM003 ऐसा आ गया। अब सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि पहले तो इसका बनाना, तो ये कैसे बनाते हैं आइए दिखाते हैं। हम आपके लिए एक यहाँ पर अलग से बना लेते हैं जो कि आपको सुविधा होगा। अब मैं यहाँ पर एक अलग ही बना लेता हूँ और मैंने आपके लिए एक अलग से डेटा चूज कर लिया और हम इसको जाते हैं पहले और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे कि मैंने कर दिया। और मुझे डेटा वैलिडेशन बनाना है, वो मैं आराम से डेटा के अंदर जाऊंगा। डेटा वैलिडेशन के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे जाना है, लिस्ट को चूज करना है, सोर्स में क्लिक करने के बाद हमने इसको चूज कर लिया। एंटर मारने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आईडी बन गया और दूसरा हो गया बिल नंबर बन गया। अगर मैं चाहूं तो इसको यहां से अपने अनुसार कोई अलग कलर भी दे सकता हूं। ये सारा चुनाव किसका होगा, आपका अपना चुनाव होगा कि आप इसको किस तरह से अरेंज कर रहे हैं। हमने अरेंज कर दिया और मैं अगर इच्छा रखता हूं इसको बीच में करने का, मैंने वो भी कर दिया और थोड़ी सी इसकी फॉन्ट बड़ी कर दी। अब आप गौर से देखो, अगर हम यहाँ पर गए और पहले हमने प्रोडक्ट आईडी लिया तो प्रोडक्ट आईडी आ रहा है और दूसरे में मैंने बिल्स नंबर लिया, बिल्स नंबर आ रहा है। अब मेरा यहाँ का क्या चैलेंज है, तो यहाँ का चैलेंज ये है कि जब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी चूज करूँ तो मेरा डेटा वैलिडेशन में प्रोडक्ट आईडी आना चाहिए और जब मैं यहाँ पर बिल नंबर चूज करूँ तो यहाँ पर मेरा बिल नंबर का डेटा वैलिडेशन आना चाहिए। कैसे करेंगे वो बात की बात है, पहले ये समझिए कि मुझे करना क्या है। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी ले लिया। प्रोडक्ट आईडी लेने के बाद अगर मैं यहाँ पर चूज कर दिया 1231, देखो मेरा शक्तिमान, आयोडेक्स, साउथ सिटी और इसका नंबर आ गया, जैसे कि मेरा इससे डेटा कॉल हो रहा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर चूज कर लिया 1238 तो यहाँ पर देखो हिटमैन का नंबर आ गया, हिटमैन आ गया। यहाँ पर अगर मैं सेम चीज को जाके बिल नंबर से चूज करूँ और बिल नंबर से चूज करने के बाद मान लो मैंने ये पहले वाले को चूज किया, देखो अभी भी शक्तिमान आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं गया 004 को चूज किया, यहाँ पर देखो थोर आ रहा है। मेरे कहने का मतलब
सिंपल सा है कि आप पहले ये समझ लो कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, वो तो मैं अभी आपको बता ही दूंगा कैसे करना है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या करना है, आपको ये देखना है। अब आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। अगर आप समझे नहीं है अभी भी, तो अब वीडियो को एक बार रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए। मैं आपको आखिरी बार ये बता रहा हूं कि मुझे दो अलग अलग सर्च की से सेम डेटा को बुलाना है। अगर मैं चाहूं तो प्रोडक्ट आईडी से बुलाऊं, अगर मैं चाहूं तो बिल नंबर से बुलाऊं। ऐसा तब होता है ना जब हम कहीं गारंटी वाले केस में देते हैं कि या तो मैं आपको सीरियल नंबर दे रहा हूं या तो डेट ऑफ परचेज दे रहा हूं, दोनों में से किसी भी एक से डेटा हमारा आ जाएगा और वहां पर दोनों VLOOKUP लिखे रहते हैं। ये जितने भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं ना, इसका प्रयोग करते हैं। अब मुझे यहाँ पर दोनों डेटा वैलिडेशन दोनों का आ जाए, उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला लिखना होगा और मैं आपको बाहर से पहले फॉर्मूला लिखा देता हूँ। मैंने एक इंडेक्स और मैच पढ़ाया था, उस वीडियो में आप जा करके इंडेक्स और मैच देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं यहाँ पर इंडेक्स लिखा और इंडेक्स लिखने के बाद मैंने पूरे एरे को ले लिया। अब पूरे एरे ले लिया जिसका नामकरण मैंने लिस्ट 5 करके रखा है। आपका कुछ इस प्रकार लिख करके आएगा, A से 11 से लेके F12 तक। आप इसको क्या करना, फिक्स कर लेना, परेशानी नहीं होगी। इसको क्या कर लेना, F4 से फिक्स कर लेना, कॉमा दे देना और रो मुझे यहाँ देना ही नहीं है। अब आप मेरी बातों पर गौर से ध्यान देना, मुझे यहाँ पर रो नहीं देना है क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कॉलम्स की वैल्यू ले रहे हैं। तो मुझे रो 0 देना है और कॉमा, और कॉलम्स के लिए मैं मैच लिखूंगा, मैच, और मुझे लुकअप वैल्यू जिसको मुझे बुलाना है, तो लुकअप वैल्यू मेरा ये होने वाला है। मैंने कॉमा दिया और इसको मुझे फिक्स कर देना है, मैंने इसको फिक्स कर दिया, फिर कॉमा दिया और मुझे लुकअप एरे देना है। तो मैं लुकअप एरे 2 दे दूंगा, मतलब दोनों रेंज को ले लूंगा क्योंकि मुझे इन्हीं में से किसी एक को कॉल करना है। मैं इसको भी फिक्स कर दूंगा, फिर मैंने कॉमा दिया और मैच टाइप। अब मैच टाइप हमारा इसमें 0 हो जाएगा। आपने अगर मैच नहीं पढ़ा है तो इंडेक्स वाले मैच जाकर के देख लीजिए, जिसका वीडियो अभी आपके सामने दिख रहा है। फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर मारा, ये मुझे रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर मुझे जो रिजल्ट मिला है, अब मैं इसी को डेटा वैलिडेशन के अंदर में, मेरा ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है। अब मैं इसके सामने जब जाऊंगा तो अब गौर करें, जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ एक आ रहा है, डेटा वैलिडेशन नहीं बन पा रहा, मेरा डेटा वैलिडेशन नहीं बन पा रहा। मैं इस फॉर्मूले को क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके और जो मैंने इसके अंदर जा करके, इसके अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर जा करके और यहाँ पर मैं लिस्ट वाले फॉर्मूला के अंदर इसको पेस्ट करके और ओके करूंगा। क्या है ना कि जब भी मैं ऑनलाइन चीजों को इस तरह से डिलीवर करता हूं तो बहुत लोग प्रयास करते हैं बनाने का और बीच बीच में उनको कंफ्यूजन हो जाती है। वही ऑफलाइन वाले बच्चे को किसी तरह से, किसी भी तरह से उनको डांटना पड़े या दोबारा बताना पड़े या थोड़ा पीटना पड़े, करा ही लेते हैं हम लोग। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन सोर्स में कनेक्टेड हो, वीडियो को बार बार देखिए और फिर जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे पॉज करके और आप खुद से करने का प्रयास करिए, तब जाके आप बनेंगे एडवांस एक्सेल के एक्सपर्ट। आपको एडवांस एक्सेल सीखने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अब आकर के देखो, प्रोडक्ट आईडी में मैं गया और प्रोडक्ट आईडी में मेरे पास एक लिस्ट बन गया प्रोडक्ट आईडी का। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पर अगर मैं बिल नंबर में गया तो बिल नंबर, आप मुझे बिल नंबर आ रहा है, चला, यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था कि यहाँ पर जब भी मैं प्रोडक्ट आईडी चूज करूं तो इसमें क्या हो जाए, प्रोडक्ट आईडी आ जाए, और जब मैं यहाँ पर बिल नंबर चूज करूं तो यहाँ पर बिल नंबर मुझे दिखाई दे दे। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है। अब मुझे इन दोनों से डेटा कॉल करना है और मुझे इसको यहाँ पर लाके पेस्ट करना है। तो मैंने कॉपी कर लिया और सिंपल सा मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज क्या होता है भाई, तो ये डेटा हमारा जो भी हॉरिजॉन्टल है उसको ये वर्टिकल कर देता है। अब मैं यहाँ पर VLOOKUP लिखूंगा जिसकी मदद से मैं पूरी की पूरी डेटा को कॉल करने वाला हूँ। कैसे भाई, यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर लिखा मैंने इज इक्वल टू VLOOKUP, और VLOOKUP में आपको पहले से पता है कि लुकअप वैल्यू किसको कहते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो बस इतना समझिए कि लुकअप वैल्यू हम उसको कहते हैं जिसको हम कॉल करना चाहते हैं। वैसे तो मुझे दोनों पर लिखना है, दोनों पर मुझे VLOOKUP लिखना पड़ेगा। एक बार VLOOKUP मैं लिखूंगा बिल नंबर पे और एक बार मैं लिखूंगा प्रोडक्ट आईडी पर, लेकिन दोनों एक एक करके लिखेंगे। तो पहले जो हम लिखते हैं वो प्रोडक्ट आईडी पर लिखते हैं, और प्रोडक्ट आईडी पर लिखने के लिए मुझे यहाँ पर पहले प्रोडक्ट आईडी चूज कर लेना है
और फिर मैं जाता हूँ प्रोडक्ट आईडी को चूज करके और यहाँ पर मैं वी लुकअप लिखने अभी जा रहा हूँ। इज इक्वल टू मैंने लिखा वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करा। अब लुकअप वैल्यू किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जिसको हम देखना चाहते हैं, जो मुझे रिटर्न में मिलने वाला है। अब मैंने K3 को चूज कर लिया और एक बात याद रखिएगा, जो आपको पता है कि फ्यूचर में हमें तकलीफ दे सकता है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं, ये हमें बाद में परेशान करेगा। तो जो फ्यूचर में हमें तकलीफ देने वाला उसको हम क्या कर लेते हैं? फिक्स कर लेते हैं। फिक्स कैसे करेंगे? F4 की बटन से करेंगे। कॉमा दे दिया। अब मैंने लिखा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब कहीं लिख लो कॉपी पेज के अंदर में। टेबल एरे का मतलब होता है पूरी रेंज जिससे आप डेटा रिटर्न चाहते हो। और कंडीशन ये है कि वी लुकअप का जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा उसमें लुकअप वैल्यू होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर K3 चूज किया हूं तो K3 जो है हमारा एक कॉलम के अंदर होना ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है ये। अगर ऐसा नहीं हुआ रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसको भी ये भी तकलीफ दे सकता है, इसको भी फिक्स कर लिया। कॉमा देने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे 2 चाहिए, फिर मैंने कॉमा दिया, 0 दे करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट हमारा LM001 आ गया। ये इसलिए आया क्योंकि मैंने 2 डाला था, लेकिन मुझे तो 2 डालना ही नहीं था, मुझे 3 डालना था। क्यों? क्योंकि मुझे सेल्समैन रिटर्न चाहिए था। तो मैं यहाँ पर क्या डाल दिया? 3 डाल दिया और 3 डालने के बाद इंटर हिट किया, शक्तिमान आ गया। अब मैं ड्रैग करूंगा तो रिजल्ट नहीं आने वाला है क्योंकि सब में सेम आएगा। अब इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक आती है इज इक्वल टू कॉलम का, और कॉलम ब्रैकेट ओपन और क्लोज करने के बाद हमने इंटर मारा, यहाँ पर 13 आया। अब यहाँ पर 13 आया और मुझे चाहिए 10, तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 10, और 10 के बाद हमारा 3 आ जाएगा और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। अब यहाँ पर आओ और यहाँ पर आपने कॉलम को इस्तेमाल कर लिया, और कॉलम इस्तेमाल करने के बाद माइनस कर लिया 10 एंड हिट द इंटर, और 10 इंटर करने के बाद मेरा 13 आ जा रहा है। नहीं, यहाँ 13 आ रहा था, यहाँ पर तो 12 ही आएगा। तो यहाँ पर 10 नहीं, हम कितना माइनस करेंगे? 9 माइनस करेंगे, और यहाँ पर अब मैं ड्रैग करूंगा, रिजल्ट मेरा आ जाएगा। ओह सॉरी, एक गलती और किया हमने। जब भी मुझे नीचे की तरफ करना और ड्रैग ना, तो हम रो का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द माय मिस्टेक और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यहाँ पर रो का इस्तेमाल किया जाता है। रो का इस्तेमाल मैं अगर करूंगा तो ये रहा हमारा 5 आ रहा है, और 5 मैं खींच दूंगा नीचे तो 5 6 7 8 आ गया। और यहाँ पर मुझे रो का इस्तेमाल करना है। जब मुझे यहाँ 5 आ रहा है और मुझे चाहिए 3, तो मुझे 2 माइनस करना पड़ेगा। मैं इज इक्वल टू जाऊंगा और यहाँ पर रो लिख दूंगा। रो लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन क्लोज -3 कर दिया, और यहाँ पर जो है 3 नहीं 2 करेंगे क्योंकि मुझे चाहिए भी तो 3, तो 2 माइनस किया और यहाँ से खींच दिया। अब मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, इसलिए मैं दोबारा मिटा के आपके सामने फिर से लिख देता हूँ। इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट हमने ओपन किया और हमने लुकअप वैल्यू इसको चूज किया, और ये मुझे पता है कि हमें बाद में तकलीफ देगा, इसको अभी क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। कॉमा देने के बाद हमने यहाँ से यहाँ तक के रेंज को सेलेक्ट कर लिया, इसको भी फिक्स कर लिया। फिर मैंने कॉमा दिया, और कॉलम इंडेक्स नंबर की अगर बात करिएगा तो कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे यहाँ 3 चाहिए। अब 3 चाहिए तो मैं यहाँ पर रो लूंगा, और रो के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज, और माइनस यहाँ पर 5 आ रहा तो 2 माइनस करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर मार दिया, और यहाँ पर खींच दिया। हमारा ये डेटा आ गया। इस फॉर्मूला को वही लोग समझ सकते हैं जो वी लुकअप में एक्सपर्ट है, लेकिन ये टेक्निक नहीं जानते हैं। जिन लोगों को वी लुकअप एकदम नहीं आता है, हमारे ऐप पर जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, पहले आप वी लुकअप को पढ़िए। आप पूरी वी लुकअप को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये सब फॉर्मूले समझ में आएंगे। इसको एडवांस एक्सेल कहते हैं। पढ़ने में थोड़ी ताकत लगती है इसको। ये आप ऐसे नहीं कि कुछ नहीं पढ़े हैं और आप सीधे वी लुकअप पढ़ लें, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये सब आपने एक बार पढ़ लिया तो आप फिर एक्सेल में एक्सपर्ट बन जाओगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो है एक्सेल यही है। एक्सेल में एआई आने के बाद ऐसी ऐसी टेक्निक आई है ना, जिसके अंदर हम लोग भी एक्सेल को सीखते हैं। अभी नया नया टेक्निक्स को रोज हमें पढ़ना पड़ता है कि एक्सेल में ये नया आ गया, ये नया आ गया। तो अभी आप इन सब चीजों को सीखिए, हमारे साथ दोबारा प्रैक्टिस करिए। अब देखिए मेरे साथ क्या होने वाला। अब मैं अगर इसमें से किसी का भी डेटा चूज करूं, अगर अब मुझे इसका जरूरत है भी नहीं, अब मैं इसको हाइड कर दूं
तो मैं इसको हाइड कर दिया और बस मैं जाऊंगा इसमें से किसी को भी चूज करूंगा, मेरा डेटा आ जाएगा। हाँ या ना, आ रहा है कि नहीं आप बताइए। मैं यहाँ से गया, किसी को भी चूज किया, मेरा डेटा आ रहा है, बोलो हाँ या ना। अब डेटा तो ये आ रहा है, अब डेटा आ रहा है, डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं व्हील्स नंबर को चूज करूंगा और जब यहाँ पर मैं व्हील नंबर चूज किया तो अब मेरा डेटा नहीं आएगा, जबकि इस वाले डेटाबेस में बिल नंबर पर भी डेटा आ रहा है और प्रोडक्ट पर भी आ रहा है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं बिल नंबर पे लिखने का। अब इसमें हमने किस चीज का इस्तेमाल करा है मैं आपको दिखाता हूँ। एक फॉर्मूला आता है ईफ एरर का। ईफ एरर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा जाके पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ यूट्यूब पे और वो भी फ्री में। ईफ एरर क्यों इस्तेमाल होता है कि अगर मेरा फॉर्मूला, देखिए इसका नाम ही है क्या, ईफ एरर। ईफ एरर क्या नाम है, अगर मेरा फॉर्मूला गलत हुआ तो मुझे लिख के दो कीबोर्ड। मैंने एक ऐसे रैंडमली फॉर्मूला लिया और अब देखिए अगर मेरा रिजल्ट आएगा ओरिजिनल। अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये NA क्यों आ रहा है मैं बताऊंगा और मैं अब यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। ये रहा मेरा, ऐसे मैंने चूज करा, ठीक। अब देखो जब मेरा डेटा आएगा ना तो ये मेरा ईफ एरर क्या करता है, ये बिल्कुल 112 पुलिस की तरह है। अगर आपके घर में कोई परेशानी नहीं हुआ, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी आपका झगड़ा नहीं हुआ, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का एरर नहीं आया तो वो कभी नहीं आएगा आपके पास। हाँ, लेकिन रेडी टू रन रहता है, वो हमेशा तैयार पोजीशन में रहता है कि जैसे ही कुछ एरर होगा मैं तुरंत वहां पर रिस्पॉन्ड करूंगा। अब यहाँ पर अगर सही रिजल्ट आएगा तो सही रिजल्ट देगा, देखो बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा तो सही दे रहा है। लेकिन जैसे ही मेरा फॉर्मूला काम किसी भी कारण से नहीं करेगा तो मुझे वो मिलेगा जो मैंने नोटिफिकेशन में सेट किया हुआ। अब मैं नोटिफिकेशन में सेट ये कर देता हूं कि नॉट वैलिड। अब ये मुझे नोटिफिकेशन में क्या मिलने वाला है, नॉट वैलिड। तो नॉट वैलिड मैंने जो भी यहाँ पर सेट कर दिया वो मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अब मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ इफ एरर का, कि इफ एरर कैसे काम करता है। अब इसी में हम इफ एरर के अंदर जो डबल इन्वर्टेड लगाते हैं, वो डबल इन्वर्टेड इसलिए लगाते हैं ताकि हम जब कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो इन्वर्टेड लगा देते हैं, और वहीं पे हम इन्वर्टेड न लगा के एक फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब भी मेरे फॉर्मूले में किसी भी प्रकार का एरर आएगा तो दूसरा फॉर्मूला काम करेगा, और अगर पहले वाले में एरर आया तो दूसरा, और दूसरे में एरर आया तो पहला। ऐसा हम एक्सेल को बोल देंगे और वो हमारा दोनों तरफ से काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ से मैं गया और इसको डिलीट करता हूँ और इसके अंदर में जाके अब मैं इफ को इंटीग्रेट करने वाला हूँ। तो थोड़ी सावधानी से करना, आपको हो सकता है कि समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप मुझे भी बता दोगे कि आपको सच में ये आसानी लग रहा था, बस कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर इफ एरर गया और मैं यहाँ पे ऐसे टैब देके ऑन कर लिया, फिर मैंने यहाँ से ब्रैकेट दिया और फिर कॉमा देने के बाद अब ये इफ एरर मेरा क्या करेगा, देखो अगर मैं कॉमा हटा देता हूँ तो गौर करना, इफ एरर ये मुझे वैल्यू के रिजल्ट में आ रहा। अगर मेरा एरर नहीं हुआ तो इतना काम करेगा वैल्यू के रूप में, और यदि एरर हो गया तो वैल्यू इफ एरर। अगर ये इससे डेटा नहीं आया तो हमारा एक्सेल क्या करेगा, मेरा एक्सेल अगले फॉर्मूला की तरफ का बढ़ जाएगा। और मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ क्या, वी लुकअप, मैंने दोबारा वी लुकअप लिख दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ से लुकअप वैल्यू को मैं चूज कर लूँगा, और इस बार मेरा लुकअप वैल्यू बिल नंबर होने वाला है। मैं इसको भी फिक्स कर देता हूँ, फिर कॉमा दिया। अब तो मैंने डेटाबेस को निकाला ही नहीं, बट मैं अभी कोशिश करता हूँ कि ये आ जाए, बट ये आने वाले हैं नहीं। तो अब मुझे थोड़ा दोबारा एक बार कोशिश करना पड़ेगा। मैं पहले इसको क्लोज करता हूँ फॉर्मूले को, और मैं अपनी डेटाबेस को अनहाइड कर लेता हूँ पहले, और अनहाइड करने के बाद अब मैं दोबारा लिखता हूँ इसके अंदर। तो जहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा दिया वहाँ पर हम हटा देंगे उसको, मतलब हटाया, मैंने लगाया ही था ताकि वो बंद हो जाए बस। हमने लिखा वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करा, इसको दिया और मैंने इसको फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद कॉमा दिया और अब मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक चूज करूँगा, और ये हमारा अब अगला के लिए काम कर जाएगा। इसको भी मैंने फिक्स कर लिया, कॉमा दिया और यहाँ पर मैं रो दूंगा, रो ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मेरा जो रिजल्ट आने वाला यहाँ भी 5 आएगा, मैं माइनस कर दूंगा 3 क्योंकि मुझे 2 चाहिए।
कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड हिट द इंटर। और मैंने डबल ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था इसलिए ऐसा हुआ और ये ड्रैग कर लिया। अब आप गौर से देखो, अगर मैं यहाँ पर जाके चेंज कर दूंगा प्रोडक्ट आईडी और मैं अगर प्रोडक्ट आईडी चूज कर लिया तो देखो रिजल्ट आ गया प्रोडक्ट आईडी का। और यदि मैंने चूज कर लिया इसे, यदि मैंने इसको इसे चूज कर लिया बिल्स नंबर, तो ये है हमारा बिल नंबर, हमने ये चूज कर लिया। तो जाहिर सी बात है आपको समझने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा और आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कम से कम आप इसको 4 या 5 बार बनाओगे ना तो जाके आपके दिमाग में ये पूरा फिक्स हो जाएगा। तो कम से कम 4 या 5 बार आपको इस फॉर्मूले को लिखना है, बनाना है और प्रयास करना है कि इसको प्रैक्टिस बार बार करें, तब जाकर के आप इसके एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। और अगर आप भूल जाते हैं तो वीडियो को बार बार देखिए। और आपने एकदम से अगर नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपने एकदम से कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट से जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड करिए। उसमें वीलुकअप मैंने एकदम कम प्राइस में दे दिया है, उसको जाकर के पूरा पढ़ लीजिए, सबसे बेटर होगा। वहां से डायरेक्ट आपको अगर कोई एरर होता है, हमारे ऐप में एक सेक्शन भी बना हुआ है, आप हमसे सीधे मतलब चैट करोगे ना आप, तो वो मैसेज मेरे ही पास आता है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इन सब चीजों का बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं होने वाला। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप थोड़ा परेशानी होने वाला है इसको। और इसमें और क्या क्या आपको समझ में नहीं आया और हमें आप कमेंट में जरूर बताइए। इसको 2-3 बार अपने से लिखिए और ये आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइए। फिलहाल मैं इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।